हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं आइल्स राइटिंग टिप्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अक्सर बच्चों को ये डाउट्स रहते हैं कि हम अपने बैंड स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें। काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो राइटिंग टास्क में आके अड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसकी वजह से बैंड स्कोर उनके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अक्सर बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे कि आप सबको पता है कि आइल्स जनरल के लिए वो 8777 के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं राइटिंग टास्क में जाके वो फिर 6.5 पे स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फिर टारगेट फिर दोबारा से पेपर देना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मान लो इसको। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हो तो मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप अपना जो अचीव कर सकते हो बैंड स्कोर, जो प्रॉब्लम आती है जहां पर अटकते हो वो नहीं अटकोगे और उस पॉइंट को पूरा कवर कर पाओगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। कौन कौन से वर्ड्स है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आइल्स राइटिंग जो टिप्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर पहला, अक्सर यहां पर डाउट रहता है 150 वर्ड्स का। जैसे कि सबको पता है कि हमें 150 वर्ड्स, एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत रहती है, क्या सर अगर हमने 150 से कम लिखे तो क्या होगा, अगर 150 से ज़्यादा लिख दिए तो क्या होगा। पहली बात उनका ये क्वेश्चन होता है कि 150 से कम लिखे तो क्या होगा। अगर आप 150 से कम लिखे तो नेचुरल सी बात है आप अपने बैंड स्कोर लूज करोगे। दूसरा क्वेश्चन उनका होता है कि अगर 150 से ज़्यादा लिख दिए तो क्या होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 150 से ज़्यादा लिख दिए तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई बैंड स्कोर आपके नहीं कटेंगे। अब उनका एक और नया क्वेश्चन होता है कि सर 150 से कितने ज्यादा लिखें। अब कितने ज्यादा लिखें, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। आप लेटर के कंटेंट की तरफ ध्यान दो कि वो लेटर में पूछा क्या है। उसने जो 3 बुलेट पॉइंट्स पूछे हैं उसमें आप उतना कंसिडर करो कि उसमें आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना। क्यों? उसके लिए आपको एक 20 मिनट का भी कंस्ट्रेंट दिया हुआ कि हमें लेटर राइटिंग को 20 मिनट्स में एक्सप्लेन करना है, 20 मिनट्स में पूरा करना है। अगर आप 150 की जगह 300 वर्ड लिखने शुरू कर दिए, 250 वर्ड लिखना शुरू कर दिया तो वहां पर आप फिर स्टक कर जाओगे और अपना राइटिंग टास्क 2 खराब कर लोगे। तो कंटेंट की तरफ ध्यान दो। 150 से ऊपर कितना जाना है वो कंटेंट को देखते हुए, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना। क्यों? अगर आप बहुत ज्यादा लिखना शुरू करोगे, एक तो आपका जैसे मैंने बताया टास्क 2 खराब हो सकता है, दूसरा आप आउट ऑफ टॉपिक जा सकते हो, और तीसरा सबसे अहम, रेपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी वही पॉइंट्स की, जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि अब मैंने पूछा कुछ है और आप बता कुछ रहे हो। उस वजह से आप बैंड स्कोर लूज कर सकते हो। इसीलिए कंटेंट जो दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान दो, 150 वर्ड्स को कंसिडर करो और टाइम लिमिट को कंसिडर करते हुए अपना टास्क पूरा करो। एक तो ये बात का ध्यान रखो। दूसरा, आइडेंटिफाई करो कि लेटर की टाइप कौन सी है। यहां पर बच्चे बहुत सारे गलती कर जाते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करनी है टाइप ऑफ लेटर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। आप मेरी लास्ट वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लेटर की टाइप कैसे पहचान करनी है, कि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है। यहां पर बच्चों को अक्सर गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बैंड स्कोर जो है नहीं इंप्रूव कर पाते। वो कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों की टाइप अलग अलग है, तीनों की ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग है। जैसे फॉर्मल लेटर हम स्टार्ट करते हैं डियर सर या मैडम से और उसकी क्लोजिंग करते हैं योर्स फेथफुली से। सेमी फॉर्मल लेटर को हम ओपनिंग करते हैं डियर मिस्टर जॉन, डियर मिस्टर पीटर, जो भी हम कुछ भी नाम अपनी तरफ से मान लेते हैं, और उसकी क्लोजिंग करते हैं योर्स सिंसियरली से। और इनफॉर्मल लेटर के लिए डियर, अगर फ्रेंड को लिखने तो फ्रेंड का नाम आ जाता है ना, डियर गौरव, डियर सौरभ, और क्लोजिंग करते हैं विद बेस्ट विशेस। अगर हमने यहां पर टाइप ही गलत पहचान कर ली, मान लो वहां पर लेटर सेमी फॉर्मल आई और मैंने उसको फॉर्मल मान लिया, तो सी बात है मेरे बैंड स्कोर लूज हो जाएंगे। क्यों लूज हो जाएंगे? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क है। मैं सेमी फॉर्मल को फॉर्मल मान रहा हूं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया डियर सर मैडम से और क्लोजिंग कर दी योर्स फेथफुली से। तो एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपको लेटर आइडेंटिफाई करना नहीं आया, आपको समझ नहीं आया कि ये फॉर्मल है कि सेमी फॉर्मल है, तो आप बैंड स्कोर अपना लूज कर दोगे। इसीलिए इसका ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वही बात है, 7 से अगर 6.5 आ गए तो फिर दोबारा से वही मेहनत, सारी जितनी मेहनत लगाई थी वो सारी बेकार हो जाती है। फिर दोबारा से या तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं घर पे कि नहीं मेरे से नहीं होगा।
तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर 6.5 ले सकते हो, 7 लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर क्योंकि अक्सर हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, हैबिट पड़ी होती है, आदत पड़ी होती है कॉन्ट्रैक्शन को यूज करने की, शॉर्ट फॉर्म यूज करने की, तो वही हम आइल्स राइटिंग में भी कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स के लिए कोशिश करो, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मल लेटर्स में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना शुरू कर दोगे तो फिर वही बात है, अपने बैंड स्कोर लूज कर दोगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन टिप्स को ध्यान दो, इन टिप्स मान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेरी बातें मान लो, जो मर्जी मान लो, इन बातों का ध्यान रखो। है छोटी छोटी बातें और आपके बैंड स्कोर को जरूर इंप्रूव करने में मदद करेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। आप आजमा के देख लो, कोशिश करो, इनको पढ़ के, इनको प्रैक्टिस करके अपने राइटिंग टास्क आपका इंप्रूव हो जाएगा, आइल्स राइटिंग टास्क 1। सो इसकी प्रैक्टिस करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।